हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को सर्वाइकल और स्लिप डिस्क के आसन बताती हूँ। देखिए, ये सर्वाइकल जिन भाई बहनों को है और जिनको स्लिप डिस्क है उनके लिए बहुत अच्छे आसन है। ये है, देखिए, पहला आसन है मेरा ये भुजंगासन। इस तरह से लेटते हैं, इस तरह से पैर के पंजों को पीछे की ओर रखते हैं और श्वास भरते हुए इस तरह से धीरे धीरे सिर को उठाते जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं। ऊपर देखते हुए नीचे आना है, इस तरह से। अब दोनों हाथों को उठा के हम अपने चेस्ट के पास रखते हैं, कोहनियों को उठा लेते हैं। श्वास भरते हुए फिर इस तरह से धीरे धीरे उठते जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को नीचे आकर छोड़ना है। अब मैं आपको बताती हूँ अगला आसन, शलभासन। दोनों हाथों की इस तरह से अंगूठे अंदर करके मुट्ठियां बंद करते हैं और दोनों हाथों को जांघ के नीचे रखते हैं। इस तरह से हाथ खींचे हुए रहेंगे, इस तरह से। पहले श्वास भरते हुए दाएं पैर को उठाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे ले आइए। फिर बाएं पैर को उठाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। फिर श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाते हैं। 10 सेकंड रुककर फिर धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं। ये मैंने आपको बताया शलभासन। अब तीसरा आसन बताती हूँ आपको, धनुरासन। देखिए, पैरों को मोड़ते हैं इस तरह से। श्वास भरते हुए पैरों को पीछे की ओर खींचेंगे, सिर को आगे से उठाएंगे। फिर 10 सेकंड रुकेंगे इसमें, फिर नीचे आ जाएंगे। अब अगला आसन बताती हूँ आपको, सुप्त वज्रासन। देखिए, सुप्त वज्रासन में इस तरह से हम बैठते हैं, इस तरह से बैठते हैं और आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, वज्रासन में बैठकर आराम से इस तरह से पीछे को बैक हो जाते हैं, इस तरह से। और हाथों को इस तरह से सिर के नीचे रखते हैं, इस तरह से। सिर को और कमर को उठा के रखते हैं, इस तरह से। दोनों हाथों को सिर के नीचे लगाकर कोहनियां जमीन से लगी रहेंगी, इस तरह से। 10 सेकंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हम इसमें आराम से इस तरह से उठ जाते हैं। अब अगला आसन मैं आपको बताती हूँ, गौमुखी आसन। देखिए, इस तरह से जो हमारा पैर नीचे है वो हाथ नीचे से रहेगा और जो पैर ऊपर से है वो हाथ ऊपर से। मैं बैक साइड से बताती हूँ आपको। और दोनों हाथों को इस तरह से पकड़ते हैं पीछे से, इस तरह से,
इस तरह से पकड़ के रखते हैं, इस तरह से। अब हम बाएं पैर को इस तरह से रखते हैं, जो हमारा पैर नीचे है वो हाथ नीचे से जाएगा, जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से। फिर हम उसी तरह से पकड़ते हैं पीछे से, फिर 10 सेकंड रुकते हैं, 10 सेकंड रुककर फिर हम अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ अर्ध मत्स्यासन। देखिए, अर्ध मत्स्यासन में इस तरह से पैर को यहाँ रखते हैं और इस हाथ को इस तरह से, बाएं हाथ को पीछे से ले जाते हैं और दाएं हाथ को इस तरह से रखते हैं, इस तरह से। 10 सेकंड रुकते हैं, फिर इसको बदलकर अपने इस तरह से। अब दायां पैर हमारा बाएं पैर के पास आएगा और इस तरह से फिर हम इस तरह से लाएंगे। अब मैं बताती हूँ आपको अगला आसन, ताड़ासन। इस तरह से खड़े होते हैं, दोनों हाथों को इस तरह से मोड़ते हैं, सिर पर रखते हैं और श्वास भरते हुए इस तरह से पैर के पंजों पर खड़े हो जाते हैं, हाथों को ऊपर की ओर खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस आसन को हमें 3 बार करना है। हाथ ऊपर की ओर तने रहेंगे, पेंटियां ऊपर की ओर खींचेंगी, फिर नीचे आ जाएंगी, फिर ऊपर की ओर 10 सेकंड रुकना है, तब नीचे की ओर आना है। अब अगला आसन बताती हूँ आपको, उष्टासन। देखिए, ब्रजासन में बैठते हैं, इस तरह से हम ब्रजासन में बैठते हैं और इसी तरह से खड़े हो जाते हैं। ऐसे पैर के पंजे हमारे बाहर की ओर निकले रहेंगे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से पंजों को बाहर की ओर निकाल रखेंगे। पहले बाएं हाथ से पीछे की ओर ले जाएंगे, श्वास भरते हुए जाएगा हाथ इस तरह, और एड़ी को पकड़ेंगे, फिर दाएं हाथ से। दस सेकंड रुकने के बाद इस आसन को सिर्फ एक बार करना है। अब अगला आसन बताती हूँ मैं आपको, कटी चक्र आसन। देखिए, इस तरह से खड़े होते हैं, पैरों में सिर्फ इतना गैप रखते हैं, ज़्यादा नहीं, इतना गैप, और दोनों हाथों को कमर पर रखते हैं और 5 राउंड हमें इस तरह से 1 2 3 4 5। अब 5 राउंड हमें उल्टी ओर लगाने हैं। 1 2 3 4 5। ये मैंने आपको बताया कटी चक्र आसन। और लास्ट आसन है इसमें मकर आसन। देखिए, मकर आसन में हम इस तरह से करवट लेके लेटते हैं, इस तरह से हम लेटेंगे करवट लेके इस तरह से, और हम पेट के बल उल्टे हो जाएंगे। अब दोनों पैरों में इतना गैप, और इस तरह से आंखें बंद। और इस तरह से भी हम लेट सकते हैं मकर आसन में, इस तरह से। एक बार दाएं पैर को इस तरह करिए मोड़कर, फिर एक बार इस तरह से बाएं पैर को। इस मकर आसन में हमें 5 मिनट लेटना है। कितना? 5 मिनट। इन सभी आसनों को आप क्रम बाय क्रम प्रतिदिन करें।
देखिए सर्वाइकल में, स्लिप डिस्क में आपको इतनी जल्दी आराम मिलेगा, बहुत जल्द आराम मिलेगा। आप इसको जब भी करें खाली पेट करें। सुबह का समय अच्छा होता है, हमारा शरीर बिल्कुल फ्री होता है भोजन के, या फिर अगर आप करें तो फिर 4 या 5 बजे करें, जिससे हमारा खाने में कम से कम 5 या 6 घंटे का गैप हो जाता है। प्रतिदिन करें आप इसको, सर्वाइकल स्लिप डिस्क बिल्कुल ठीक हो जाएगी आपकी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।